स्टूडेंट्स नहीं सुनेंगे। ये स्टूडेंट्स को सिर्फ एज अ प्लेटफॉर्म यूज़ कर रही है, बाकी जो बाहरी पार्टीज़ हैं सिर्फ एज अ प्लेटफॉर्म यूज़ कर रही है अपना पॉलिटिकल एजेंडा फैलाने के लिए। इनका खुद अपना मुद्दा नहीं है, इनको एक तो स्टूडेंट्स का पॉलिटिकल मुद्दा मिल गया है, बस उस नीट के एग्जाम को ले लो एक टॉपिक और अपना फैला दो, मोदी के अगेंस्ट में फैला दो और हम सपोर्ट कर रहे हैं। अरे कहाँ से ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं? उम्र खाली मतलब आप सीजेपी को सपोर्ट नहीं बिल्कुल नहीं सपोर्ट करेंगे। एक ट्रू इंडियन कभी भी सीजेपी को सपोर्ट कर ही नहीं सकता। जब ये विश्वनाथ कॉरिडोर बन रहा था तो उस टाइम भी हल्ला करने वाले बहुत सारे लोग थे कि बहुत गलत हो रहा है, और जिस दिन वो बनकर रेडी हुआ आज से एक आदमी ऐसा नहीं होगा जिससे उसको प्रॉब्लम हो रही है, सबको फायदे ही हो रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है। अगर ये मणिकर्णिका के लिए शोर मचा रहे हैं, जिस दिन वो बन के रेडी हो जाएगा उस दिन सबसे ज्यादा वहीं पर घूमने वो लोग ही जाएंगे जो लोग हल्ला मचा रहे हैं। हमारे मोदी जी हमेशा महिलाओं को आगे रखते हैं और अखिलेश यादव को मौका नहीं दीजिए? नहीं, अखिलेश यादव को बिल्कुल मौका नहीं देंगे क्योंकि अभी महिलाओं वाला बिल पास होने वाला था। अभी 40,000 देने का हाँ, वादा किए हैं वो उनका वादा सिर्फ मुंह पे होता है, लिखित आज तक कुछ नहीं हुआ है, ना प्रैक्टिस में हो पाया है। नमस्कार, द फ्रंट न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं अवंतिका आपके साथ। बता दें तो एक के बाद एक लगातार कई कवरेज हम आपको अपने चैनल के माध्यम से दिखाते आए हैं और लगातार हमारी मौजूदगी ग्राउंड जीरो पर है। फिलहाल इस वक्त हम वाराणसी में हैं, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र भी है और एक के बाद एक जनता से जुड़ने का प्रयास रहा है। सीधी तौर पर बातचीत करके ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव यानी 2027 में किसका पलड़ा भारी होने वाला है। तो ऐसे में कई लोग मौजूद हैं हमारे साथ, खासतौर पर स्टूडेंट्स और महिलाओं से बातचीत रहेगी इस वीडियो में और समझने की कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा की क्या स्थिति है। क्या नाम हो आपका दीदी? मेरा नाम खुशी राय है। खुशी राय है। आप यहीं वाराणसी की रहने वाली? हाँ, मैं वाराणसी की रहने वाली हूँ। अभी वोटर हैं आप? हाँ, मैं एलिजिबल वोटर हूँ, मैं दे भी चुकी हूँ एक बार। अच्छा, एक बार वोट दे भी चुकी हैं। तो ये बताइए, जब से आप देख रही हैं भाजपा की सरकार, तब से आपको भाजपा की सरकार आने के बाद क्या क्या तब्दीलियां नजर आई हैं बनारस में? बहुत सारी तब्दीलियां हैं। मंदिर को हटा करके देखा जाए तो लोग सिर्फ एक केंद्र बना लिए कि भाजपा मंदिर बनाती है, बट इसके अलावा भी बहुत ऐसे काम हैं जो भाजपा की सरकार में हम लोग देखे हैं, हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, मिशन शक्ति के द्वारा और भी कई ऐसे मिशन है जिससे मिशन शक्ति जो आपने जिक्र किया अभी, मिशन शक्ति का हर बार उल्लेख करती है भाजपा, तो क्या धरातल पर उसका असर देखने को मिलता है? ग्राउंड रियलिटी हम लोग देख रहे हैं। बाकी सरकार में, सपा की सरकार में ये सब ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं था, सिर्फ गुंडा राज था। आज कितने सारे हेल्पलाइन नंबर आ गए हैं कि हम लोग वुमेन सेफ्टी महसूस कर रही है, जो पहले ऐसा नहीं होता था। अब बीजेपी की सरकार में ये सब पॉसिबल है। अच्छा, बीजेपी की सरकार में ये सब। अच्छा, जो 1090 जैसी 112 जो तमाम हेल्पलाइन नंबर्स बनी है, क्या वो सब धरातल पर काम करती हैं? अगर देखा जाए तो जमीनी स्तर पर फोन करो तो लोग आते हैं? बिल्कुल, ग्राउंड रियलिटी पे काम करती हैं। दिल्ली में देख लीजिए, यूपी में देख लीजिए, हर जगह। अब तो दिल्ली में भी हमारी बीजेपी सरकार है, तो हर जगह हम ग्राउंड रियलिटी में देखते हैं कि ये प्रोसेस चल रहा है और आगे 2027 में भी बीजेपी कंफर्म है कि आएगी। और बाकी ये सब कोई प्रोटेस्ट से कुछ होने वाला नहीं है, आना बीजेपी को ही है क्योंकि काफ़ी काम किए हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी। अच्छा, अपना माननीय मुख्यमंत्री का आपके लगातार एक दावा रहता है कि बुलडोजर की सरकार आने के बाद से एक के बाद एक जितने भी क्राइम यानी जितने भी माफिया थे उनका अंत हो गया है। उत्तर प्रदेश में कानूनी व्यवस्था बहुत ज़्यादा सुधरी है, खासतौर पर महिलाओं की सुरक्षा में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है पहले से। काफ़ी तब्दीली हुई है। पहले हम लोग देखते थे तो पहले महिलाओं को महिलाओं को एक लाइबिलिटी की तरह देखा जाता था, अब महिलाओं को एक एसेट की तरह देखा जाता है। अभी बिल पास होने वाला था पार्लियामेंट में, महिलाओं को भी पूरी क्या कहते हैं सीट्स मिलने वाली थी। खैर सपा की कोशिश ने इसको नहीं कर पाया पूरा, लेकिन हमारे मोदी जी हमेशा महिलाओं को आगे रखते हैं। और अखिलेश यादव को मौका नहीं दीजिए? नहीं, अखिलेश यादव को बिल्कुल मौका नहीं देंगे क्योंकि अभी महिलाओं वाला बिल पास होने वाला था। अभी 40,000 देने का वादा किए हैं वो उनका वादा सिर्फ मुंह पे होता है, लिखित आज तक कुछ नहीं हुआ है, ना प्रैक्टिस में हो पाया है। अभी हमारे मोदी जी बिल लाने वाले थे महिलाओं के क्या कहते हैं सहभागिता में चुनाव में, लेकिन ये लोगों ने काफ़ी बहुमत से उस बिल को नकार दिया है। लेकिन आनी 2027 में बीजेपी को ही है। आना 2027 में बीजेपी को ही। और भी लोग हैं, बातचीत करते हैं, देखते हैं कि क्या सोचना है इनका। अच्छा, ये बताइए कहाँ से हैं आप? हम यही बनारस से हैं। क्या नाम हो आपका? विंध्यवासिनी झा। तो विंध्यवासिनी जी, अभी जब से भाजपा की सरकार चल रही है उत्तर प्रदेश में, क्या क्या तब्दीलियां, क्या क्या अंतर देखने को मिले हैं आपको यहाँ बनारस में? हमें तो यहाँ पे बहुत सारे काम भाजपाओं ने किया है और बहुत अच्छा भी किया है। मेरे हिसाब से भाजपा सरकार ने जितना भी
प्रॉफिट किया है आजकल भारत में, वैसे आज तक कोई सरकार नहीं कर पाई कोई है सरकार नहीं कर पाई। मेरे हिसाब से। तो कोई भी नहीं अखिलेश यादव कह रहे हैं हम आएंगे तो 40,000 देंगे। ऐसा मुझे नहीं लगता, क्योंकि आज तक उनके सरकार दे नहीं पाई, तो अब कैसे दे पाएगी? मैं नहीं मानती कि वो दे पाएगी। इससे पहले भी 5 साल के लिए मौका मिला था अखिलेश यादव को। हाँ, तो उस टाइम तो मुझे नहीं लगता कि किसी को मिला होगा। मैं उस टाइम छोटी थी, तो मेरे हिसाब नहीं मिल पाता मुझे। बट मैं अब कह रही हूँ कि मुझे नहीं लगता कि वो दे पाएंगे, ऐसा 40,000 बोल रहे हैं वो। अच्छा ये बताइए, बतौर महिला क्या आप सुरक्षित महसूस करती हैं? बिल्कुल, मैं एकदम सुरक्षित हूँ, एकदम फ्रीडम हूँ, सब कुछ एकदम। रात में अगर आप बाहर गई हो तो कोई छेड़छाड़ या ऐसी कोई ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसा कुछ नहीं, योगी सरकार का इतना अच्छा मिशन शक्ति का कानून चला है, रूल चला है कि उसके थ्रू हम लोग कभी भी सेफ हो सकते हैं। 1090 हेल्पलाइन नंबर है उनका, उसके थ्रू हम लोग अगर कहीं दुर्घटना होती भी है तो तुरंत कॉल करके बचाव अपनी कर सकते हैं। कॉल करके बचाव कर सकती है। तो मतलब आती है पुलिस अगर कॉल करो तो? हाँ, आती है, सुरक्षा मिलती है। सुरक्षा मिलती है। हाँ। लोग ये भी कह रहे हैं अराजकता बहुत बड़ी है, मतलब प्रशासन बात नहीं सुनती, अपनी मनमर्जी चलाते हैं जितने भी अधिकारी हैं। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, सारा काम होता है। अच्छा, योगी जी का नाम सुनते ही दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? योगी जी का नाम सुनते ही सबसे पहले उनका अच्छा सा काम, जैसे कि उन्होंने जो भी सुरक्षा की महिलाओं के लिए किया है, सुरक्षा कार्य, जैसे उन्होंने मिशन शक्ति चलाया ना, तो उन योगी जी का नाम सुनते ही सबसे पहले मिशन शक्ति, महिलाओं का कल्याण और रोजगार देना, ये सब सारे कार्य उनके याद। महिला कल्याण में मतलब योगी जी का योगदान। हाँ, बहुत महत्वपूर्ण योगदान है उनका। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। पॉज करना। क्या नाम हो भैया आपका? पीयूष पांडे। पीयूष जी, तो पीयूष जी ये बताइए कि यहाँ पर भाजपा की सरकार आने के बाद से आपकी नज़र में क्या क्या काम हुए हैं विकास के? बनारस में जैसे कि हम लोग हैं अभी, तो बनारस में कई सारे काम हुए हैं। घाटों का नवीनीकरण हुआ है, लोगों का आवागमन बहुत। लेकिन उससे लोकल को तो बहुत परेशानी हुई है। जितने भी लोकल को locals हैं। परेशानी हुई है। विपक्ष लगातार आरोप लगा चलिए रहा अब है। आपको बताते हैं, यहाँ पे सबको परेशानी नहीं हुई है, कुछ चुनिंदा लोगों को परेशानी हुई है, जिनको सरकार की उन्नति से मतलब नहीं है, एरिया की उन्नति से मतलब नहीं है, उनको सिर्फ अपना एसेट बढ़ाना है। अगर जब ये विश्वनाथ कॉरिडोर बन रहा था तो उस टाइम भी हल्ला करने वाले बहुत सारे लोग थे कि बहुत गलत हो रहा है, और जिस दिन वो बनकर रेडी हुआ, आज से एक आदमी ऐसा नहीं होगा जिससे उसको प्रॉब्लम हो रही है, सबको फायदे ही हो रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है। अगर ये मणिकर्णिका के लिए शोर मचा रहे हैं, जिस दिन वो बन के रेडी हो जाएगा उस दिन सबसे ज़्यादा वहीं पर घूमने वो लोग ही जाएंगे जो लोग हल्ला मचा रहे हैं। अच्छा, बोलते हैं विपक्ष मोदी को तानाशाह है। मोदी कहाँ से तानाशाह है? वो आदमी तानाशाही चला रहे हैं, वो आदमी बात सुन ही नहीं रहे हैं, बात सुन नहीं रहे हैं। स्टूडेंट्स की बात अब चलिए- वैल्यूएबल भी तो होनी चाहिए। स्टूडेंट्स उमर खालिद को सपोर्ट कर रहे हैं, सफाई को सपोर्ट कर रहे हैं, सीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, तो कहाँ से मोदी जी सुनेंगे? उमर खालिद एसएफआई जैसे संगठन का काम है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था, उसके अगेंस्ट ये लोग काम किए। जम्मू कश्मीर अलग करने के लिए काम किए। तो मोदी जी इन सब टॉपिक पे कैसे सुन सकते हैं मोदी जी? हम स्टूडेंट्स नहीं सुनेंगे। ये स्टूडेंट्स को सिर्फ एज अ प्लेटफॉर्म यूज कर रही है, बाकी जो बाहरी पार्टीज हैं सिर्फ एज अ प्लेटफॉर्म यूज कर रही है अपना पॉलिटिकल एजेंडा फैलाने के लिए। इनका खुद अपना मुद्दा नहीं है, इनको एक तो स्टूडेंट्स का पॉलिटिकल मुद्दा मिल गया है, बस उस नीट के एग्जाम को ले लो एक टॉपिक और अपना फैला दो, मोदी के अगेंस्ट में फैला दो और हम सपोर्ट कर रहे हैं। अरे कहाँ से ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं? उमर खालिद मतलब आप सीजेपी को सपोर्ट नहीं बिल्कुल नहीं सपोर्ट करेंगे। एक ट्रू इंडियन कभी भी सीजेपी को सपोर्ट कर ही नहीं सकता। आज यूजीसी बिल आया था, सारे सवर्ण समाज के लोग उसको अगेंस्ट में काम किए और आज वो बिल कैंसिल हो गया। क्यों नहीं है प्रोटेस्ट सक्सेसफुल हो रहा है? क्योंकि ये जो हमारे सवर्ण समाज के लोग हैं ना, वो लोग इतने एलिजिबल हैं, वो जानते हैं कि हम सीजेपी जैसी पार्टी को सपोर्ट ही नहीं कर सकते जो जम्मू कश्मीर को भारत का भाग ही नहीं समझता है। तो जितने बच्चों ने वहाँ लाठियाँ खाई हैं जंतर मंतर के पास, उसका क्या? लाठियों के बीच में मैं ये बोलना चाहूँगा कि पहले जो इन लोग का स्टार्ट था वो स्टूडेंट्स ने कुछ ज़्यादा ही उस अति लेवल पे वो काम कर दिया था, जिसकी वजह से वो कदम उठाना पड़ा सरकार को। तो शायद ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ बीजेपी की सरकार में ही हो रहा है। पिछले 2006 में पेपर लीक हुआ। सरकार तो अभी बीजेपी की है ना, तो बीजेपी को जवाब दे ही देनी चाहिए। बिल्कुल दे रही है बीजेपी जवाब दे ही। अब जब सिचुएशन नहीं बाहर होगी, कंट्रोल के बाहर होगी, तो क्या कर सकती है कोई भी सरकार है? 2006 में एम्स का पेपर लीक हुआ, क्या हो पाया? 2012 में एम्स का पेपर लीक हुआ, क्या हो पाया? कुछ नहीं हो पाया। ये तो सरकार ने कम से कम नीट का पेपर दोबारा कराई है, दोबारा रिजल्ट हो गया, असली कोटा वाले बच्चे नाचते हुए मिल रहे हैं, वीडियो वायरल हो रहा है। और जो
और उनमें सारे प्रोटेस्टर्स में से एक भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जो रियल में नीट एग्जाम दिया होगा। ये सब बाहरी लोग हैं जो लोग बुलाते हैं, इकट्ठा होते हैं, सरकार को एक परेशान लाख करते हैं, लाख और भर फैलाते भीड़ हैं। वहां पर आई थी, तो इतने लोग बाहरी ये सब सिर्फ सरकार को और एंटी नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी फैलाने का ये सब काम है, बाकी कुछ नहीं है। अच्छा, लगातार विपक्ष के आरोप लगते आए हैं कि मोदी तानाशाही करते हैं और योगी यहाँ पर तानाशाही चला रहे हैं, अराजकता बढ़ा रहे हैं, अराजकता फैला रहे हैं, क्या लगता है? आपने एक लाठी वाली बात करी थी, मैं उस पर जवाब देना चाहूँगा। लाठी ठीक है, चलिए मैं मानूंगा छात्रों पर चलना गलत है, बहुत गलत है लाठी चलना, लेकिन लाठी सिर्फ उस दिन दिल्ली में नहीं चली है। तो दिल्ली में इतना हल्ला क्यों हो रहा है? केरल में मैं आपको डाटा दिखा सकता हूँ, केरला में उसी के दिन स्टूडेंट प्रोटेस्ट के नाम पर ही केरला में लाठी चली है, केरलम में, आपको ये पता होना चाहिए। और वहाँ पे चलने के बाद वहाँ पे वो किसकी सरकार है? कांग्रेस की। तो वहाँ पे वो डिक्टेटरशिप नहीं हो रही है, डिक्टेटरशिप वहाँ हो रही है जहाँ पे दिल्ली में सिर्फ बीजेपी की सरकार है, यानी सिर्फ वहीं पे डिक्टेटरशिप होगी, बाकी जगह पे नहीं होगी। ये कौन सी बात हुई? तो अगर डिक्टेटरशिप हम लोग उसको कह रहे हैं तो एक तरह से ये भी डिक्टेटरशिप होना चाहिए कि कांग्रेस भी डिक्टेटरशिप कर रही है। वो कहाँ से आके यहाँ पे बच्चों के फेवर में खड़ी हो जा रही है, अपने यहाँ के बच्चों को मार रही है, और वहाँ पे पानी का प्रेशर यूज़ किया जा रहा है, लाठियों से मारा जा रहा है, वो भी हो रहा है वहाँ पे। तो अच्छा, ये जो कुछ भी प्रकरण इतने दिन से चल रहा है, लगातार एक के बाद एक प्रोटेस्ट पर बैठ रहे हैं छात्र, हर जगह से तस्वीरें निकल करके सामने, तो लगता है इन सभी प्रोटेस्ट का असर इस बार के 27 के चुनावों पर पड़ने वाला है? चलिए अब हम आपको एक बात बताते हैं। जब भी प्रोटेस्ट हुआ है, आप सही मामला में देखिए तो उस बार बम्पर जीत लाई है बीजेपी। एक बार किसान का आंदोलन हुआ था 2000 समथिंग में, मुझे ध्यान नहीं है, किसान आंदोलन हुआ था, उसके बाद बीजेपी आई तो बहुत अच्छे बहुमत से आई। एक और प्रोटेस्ट हुआ था किसानों के रिलेटेड ही, किसान ही करते रहते, खालिस्तान वगैरह के रिलेटेड इन सब प्रोटेस्ट होते रहते हैं। तो जब भी प्रोटेस्ट हुआ है और अच्छे से बीजेपी जीती है, इस बार भी बहुत अच्छा से जीतने वाली है, क्योंकि पूरे बीजेपी के जो सपोर्टर्स हैं वो यूनाइट होने वाले हैं। वो समझ गए हैं कि क्या सीन चल रहा है, क्या हो रहा है, वो यूनाइट होकर के बीजेपी को वोट करने में, इस बार अगर एक दो वोट जो इधर उधर गया भी होगा वो भी इस बार मिल जाएगा और वो अच्छे से। अच्छा, वो भी मिल जाएगा। क्या नाम है भैया आपका? जय सोनकर। जय। तो जय सोनकर जी, ये बताइए कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश में योगी जी का नाम सुनते ही आपके दिमाग में सबसे पहले क्या तस्वीर बनती है? योगी जी ने यहाँ बहुत अच्छा उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं, जबकि यहाँ पे बहुत केस भी मतलब कि सही हुए हैं। यहाँ पे अधिकतर मैक्सिमम केस बहुत सॉल्व हुए हैं योगी जी के ही कारण में। और जबकि हमारे मुख्यमंत्री जो है यहाँ पे बहुत लाभ मिला है उत्तर प्रदेश में योगी जी की तरफ से। अच्छा, हाँ, जबकि बुलडोजर बाबा के नाम से भी यहाँ प्रचलित हाँ, है। प्रसिद्ध है यहाँ पे बुलडोजर बाबा के नाम से। जाहिर सी बात है, अगर जो भी इलीगल काम करेगा अच्छा, तो विपक्ष लगातार आरोप लगाती है कि बुलडोजर की चाबी गलत हाथों में पड़ गई है। ऐसे कुछ नहीं है, विपक्ष करने वाले करेंगे ही विरोध। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि इस बार बुलडोजर से तेज हमारी साइकिल चलेगी। ऐसा कुछ नहीं, तेल बस खत्म कर बोलने से कोई थोड़ी ना होता है। बोलने से नहीं होता है। नहीं अखिलेश यादव आएंगे या नहीं 27? नहीं आ योगी पाएंगे। जी। अच्छा, ऐसे कौन कौन से काम है योगी जी के जो आपको बहुत सराहनीय लगते हैं? योगी जी के बहुत ये काम अच्छा कि इस उत्तर प्रदेश में पहली बात गुंडे मतलब जो बदमाशी गुंडे थी ये बहुत कम हो गए हैं, केस भी बहुत कम हुए हैं, मतलब माफियाओं का और अंत जो माफियाओं का दावा अंत किया हुआ जाता है वो है। जी हाँ। तो देखिए, इस वक्त हमारी मौजूदगी बनारस में है। कई लोगों से बातचीत करके हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर में उत्तर प्रदेश चुनाव 2027 का समीकरण क्या है, वोटर्स की तादाद किस ओर झुक रही है और किस पार्टी को इस बार मौका दिया जाने वाला है। क्या वाकई योगी सरकार एक बार फिर से कमबैक कर पाएगी या फिर अखिलेश यादव की साइकिल इस बार बुलडोजर को मात दे जाएगी? चलिए, बहरहाल ये सारी चीजें 2027 के चुनावों में पता लगेंगी, परिणाम बताएंगे। लेकिन फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मैं अवंतिका, आप देख रहे हैं द फ्रंट न्यूज। बहुत बहुत शुक्रिया।